हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज का जो पार्ट है प्रबंधन मैनेजमेंट का, जो हमारा जो है टेस्ट पेपर चल रहा है, उसका जो पार्ट है वो पार्ट है 9। साथियों, 8 पार्ट हो चुके हैं। हर पार्ट में साथियों 25 प्लस प्रश्न हमने रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने ये 8 पार्ट ना देखे हों तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, वैज्ञानिक प्रशासन से व्यवहार को क्या होता है। साथियों, तो ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रशासन से व्यवहार को लाभ होता है। क्या साथियों? लाभ होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर आप लोगों का ऑप्शन ए है तो एकदम करेक्ट है, और अगर आप लोग इन 3 में से देते हैं कोई तो गलत है। साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी साथियों अति महत्वपूर्ण है। आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आपको वीडियो को पूरी देखकर आपको पेपर देने जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, वैज्ञानिक प्रबंधन का कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध जो शुरू हुआ था साथियों वो था 1913 से। कब साथियों? 1913 से स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन साथियों देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हर एक सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तीसरा प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, नौकरी पेशा के तौर पर काम करते थे कौन। फाइल, जॉर्ज, हरी, तारी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, नौकरी पेशा के जो तौर पर काम करते थे वो थे फाइल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। क्या? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फाइल। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इनमें से बताना है कि कौन सा प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, संपूर्ण। साथियों, प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। सच, सत्य ये प्रशासन के साथियों सिद्धांत हैं, लेकिन संपूर्ण साथियों जो है वो प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं साथियों। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो के। आज की क्लास साथियों अति महत्वपूर्ण है, आपको पूरी क्लास को देखना है। निवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है किसको साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि निवेश के रूप में परिभाषित किसको किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिटर्न पाने के लिए संपत्ति पूंजी का उपयोग साथियों, यही निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। छठा क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा कैसी होती है। वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषताएं साथियों वित्तीय प्रबंधन की अवधारणाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न देखिए साथियों, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य बताना है क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मालिक के धन को अधिकतम करने के लिए वित्तीय प्रबंधन का जो साथियों होता है वो प्राथमिक लक्ष्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न देखिए साथियों, जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित है क्या साथियों। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंतव्य। क्या ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा? जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित है, गंतव्य। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डैश 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 के लिए जिम्मेदार वित्त प्रबंधक है। डैश 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 के लिए जिम्मेदार वित्त प्रबंधक है कौन। तो ध्यान रखिएगा साथियों, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था। क्या ऑप्शन सी इसका सही जवाब है? वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था जो है के लिए जिम्मेदार वित्त प्रबंधक है। किसके लिए साथियों? वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शेयरों का बाजार मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निवेश बाजार के लिए। शेयरों का जो बाजार मूल्य होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है। तो वो किया जाता है निवेश बाजार के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, पूंजीगत बजट
संबंधित है किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबी अवधि का की संपत्ति से। साथियों, पूंजीगत बजट संबंधित है किससे? लंबी अवधि की संपत्ति के लिए। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, CAPM। CAPM का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो CAPM का मतलब होता है वो होता है पूंजी राशि मूल्य निर्धारण मॉडल। क्या साथियों? पूंजी राशि मूल्य निर्धारण मॉडल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। CAPM का अर्थ साथियों जो होता है, मतलब वो होता है पूंजी राशि मूल्य निर्धारण मॉडल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 11 का जो राइट आंसर होगा साथियों, गलत सॉरी, देखिए साथियों, जो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा CAPM का मतलब साथियों कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होगा। गलती क्षमा कीजिए साथियों, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न देखिए, वित्तीय उत्तोलन क्या मापता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो वित्तीय उत्तोलन मापता है वो मापता है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का साथियों ऑप्शन सी। इस वाले का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, EBIT स्तर में EPS राइट परसेंट परिवर्तन की संवेदनशीलता मापता है। क्या साथियों? वित्तीय उत्तोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए, नीचे दी गई मदों में से कौन सी वित्तीय संपत्ति है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, बॉन्ड और स्टॉक। ठीक है, बॉन्ड और स्टॉक साथियों दी गई मदों में से कौन सी वित्तीय संपत्ति है? तो बॉन्ड और स्टॉक ये दोनों साथियों क्या है? मदों की वित्तीय संपत्तियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 15वां प्रश्न को देखिए, कौन सा व्यावसायिक वातावरण की विशिष्ट शक्तियों का घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी स्थितियां जो है साथियों वो व्यावसायिक वातावरण की विशिष्ट शक्तियों का घटक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, उत्पादन की विधि के तत्वों को कैसे दिखाया जाए? तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन की विधि के तत्वों को जब दिखाते हैं तो किस तरह दिखाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, दिहाड़ी मजदूर की तरह दिखाते हैं। उत्पादन की विधि के तत्वों को कैसे दिखाया जाता है? दिहाड़ी मजदूर की तरह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, व्यवसाय में सरकार की भूमिका कैसे दर्शाएं? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय में सरकार की भूमिका को जब दर्शाते हैं साथियों तो तटस्थ करके दर्शाते हैं। कैसे? तटस्थ करके दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न को देखिए, उन चीज़ों के नाम बताएं जो बिजनेस के विकास में मदद करती हैं। जो बिजनेस के विकास में मदद करती हैं उन चीज़ों का नाम बताएं। तो वो साथियों क्या होता है जो बिजनेस के विकास में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है पूंजी निवेश। पूंजी निवेश साथियों बिजनेस के विकास में मदद करती है। क्या? पूंजी निवेश। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिए साथियों, व्यावसायिक नैतिकता की सामान्य अवधारणा क्या है? व्यावसायिक नैतिकता की सामान्य अवधारणा क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सही जवाब हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं। ये 3 है साथियों, इनमें से कोई भी नहीं है। क्या? जो व्यावसायिक नैतिकता की सामान्य अवधारणा क्या है? तो साथियों वो नैतिक सिद्धांत का एक सार्वभौमिक सत्य का पालन करते हैं। नहीं, व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को नैतिक मूल्य से सही तरीके से कार्य करना चाहिए। नहीं, व्यापार करने का तरीका निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, व्यावसायिक नैतिकता की सामान्य अवधारणा क्या है? तो इन तीनों में से कोई नहीं है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, व्यावसायिक भौतिक नैतिकता का प्रमुख घटक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक नैतिकता का जो प्रमुख घटक है वो साथियों क्या है? तो इसका राइट आंसर है नीति। क्या है साथियों? नीति इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नैतिक व्यापार अभ्यास का एक प्रमुख घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, किसी का
उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 22वां प्रश्न देखिए साथियों, व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक और रीति रिवाजों के बीच का समझौता जो होता है साथियों, वो व्यावसायिक नैतिकता कहलाता है। ठीक है, नैतिकता और रीति रिवाजों के बीच का जो समझौता होता है वो व्यावसायिक नैतिकता कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, व्यावसायिक नैतिकता के मूल घटक क्या हैं? व्यावसायिक नैतिकता के मूल घटक क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। नैतिकता, व्यापार, व्यवहार, सिद्धांत और मूल साथियों, ये तीनों व्यावसायिक नैतिकता के मूल घटक हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 24वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश व्यवसायों का लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा किसी का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, किसी का भी उत्तर नहीं दिया जा सकता इन तीनों में से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं हम लोग, 25वां आखिरी प्रश्न है साथियों, व्यवसाय का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लाभ को अधिकतम करना ही व्यवसाय का लक्ष्य होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने 25 प्रश्न देखे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 25 में से कितना सही जा रहा है। साथियों अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग लग जाइए और पढ़ाई करिए। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं शाम को MP GK के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।